वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। प्रोविजन क्या कहता है? आपको कुछ डेफिनेशंस साइड बाय साइड, लाइन बाय लाइन लर्न करते हुए चलना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन 25 मार्क्स का आएगा। ओके, कोई एमसीक्यू नहीं है। तो वो दो दो, तीन तीन, पांच पांच नंबर के लिए आपको ये कुछ डेफिनेशंस पूछ सकते हैं। तो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, पर आपको टर्म्स ऐसे यूज करने हैं, जैसे अनसर्टेन है, टाइमिंग अनसर्टेन है, अमाउंट अनसर्टेन है, बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जो आपको एज इट इज यूज करने से ही मार्क्स मिलेंगे। ओके, गिव मी अ क्विक थम्स अप कि आप साथ साथ डेफिनेशन जितना होगा उतना लर्न करते हुए चलेंगे, ताकि हमें समझ भी आ रहा है, और अगर किसी ने लिखने बोला तो हम लिखकर स्कोर भी कर पा रहे हैं। अलग से सारी डेफिनेशन एक साथ याद करना डिफिकल्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। मतलब अभी लाइबिलिटी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं तेजाश्री। ओके, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछना। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट। पहले कुछ इवेंट हुआ है जिसकी बेसिस पर आपको लगता है कि नहीं, आज की डेट में हमें कुछ आउटफ्लो करना पड़ सकता है, या फिर जो इनफ्लो आएगा वो थोड़ा कम होकर आएगा, नेट होकर आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे बेड डेट। आपका पास्ट ट्रेंड है कि आपके डेटर्स लगभग 95% कलेक्ट होते हैं, 5% हमेशा रह जाते हैं, अंडर रिकवरी रहती है। दिस इज योर पास्ट एक्सपीरियंस, योर रनिंग बिजनेस फ्रॉम 10 years। पिछले 10 20 30 सालों से आप बिजनेस रन कर रहे हैं, आपको पता है कि लगभग 95% ही पैसा वापस आएगा। ठीक है, तो आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, आई वुड से, एक्सपीरियंस इवेंट। एक और छोटा एग्जांपल लेती हूँ। मान लो आपने कोई बैंक को गारंटी दी है कि बैंक भाई साहब आप चिंता मत करो, ये सब्सिडरी को आप लोन दो, और मैं, अगर ये सब्सिडरी फेल आउट होती है तो आई विल पे फॉर द सेम। आपने अगर गारंटी दी है, दिस इज योर इवेंट, इसके वजह से आपको पे आउट करना पड़ सकता है। करेक्ट, गिव मी अ क्विक थम्स अप। अब सब्सिडी मस्त आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल है, आपको प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। पर आपको लगता है नहीं, सब्सिडी लॉसेस में जा रही है, नहीं मैनेज कर पाएगी अपनी ईएमआईज, तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। गिव मी अ क्विक थम्स अप, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट? एग्जाम्पल, आपने गारंटी दी कि बैंक आप सब्सिडी को आराम से लोन दीजिए, अगर फेल आउट होता है तो आई विल पे फॉर द सेम, आई विल कॉम्पनसेट फॉर द सेम। अब अगर सब्सिडी मस्त काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो ऑब्लिगेशन। बट एज सुन एज यू फील लाइक, एज सुन एज द फिगर्स आर इंडिकेटिंग कि सब्सिडी लॉसेस में जा रही है, विल नॉट बी एबल टू मैनेज देयर ईएमआई, हो सकता है डिफॉल्ट कर दे, तो आपको हाथों हाथ प्रोविजन बना लेना है। ओके, सो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जैसे ही प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगा because of any past event that you have, maybe any promise, any past trend, तो आप बोलेंगे आपको प्रोविजन बनाने की जरूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजंस आर ऑलवेज क्रिएटेड ऑन एस्टिमेशन बेसिस। आपको एग्जैक्ट अमाउंट कभी भी नहीं पता होता, हमेशा एस्टिमेट पर बनाने पड़ते हैं, क्योंकि टाइमिंग भी नहीं पता, अमाउंट भी एग्जैक्ट नहीं पता, पर अमाउंट कैलकुलेट किया जा सकता है। एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट, देखो दो केसेस हो सकते हैं। एक होता है कि अमाउंट का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। अगर अमाउंट का अंदाजा नहीं लगा सकते, अगर आप रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, एक एस्टिमेट नहीं ले सकते, तो आप उसे डिस्क्लोजर की तरह दिखाएंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी। पर अगर आप उसे रफ एस्टिमेट कर सकते हो, तो आप उसे शो करेंगे प्रोविजन की तरह बुक्स में। गिव मी अ क्विक थम्स अप, समझ आती है बात? हमेशा प्रोविजन को बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है, ये बुक्स ऑफ आइटम का पार्ट होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट होता है, ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम नहीं है। करेक्ट? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो दो केसेस हो सकते हैं। अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड, अमाउंट कैन नॉट बी
estimated. अगर अमाउंट एस्टिमेट हो सकता है, create provision, create provision, create provision in balance sheet, in statement of financial position. I would say in FS में बना लेते हैं क्योंकि P&L पर भी फर्क पड़ेगा. Create a provision in financial statements. और अगर एस्टिमेट नहीं कर सकते, record as a disclosure, okay, in notes to account. Contingent liability. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पर वो आपको कुछ सर्कमस्टांसेस देंगे, सिनेरियो देंगे, केस स्टडी देंगे और वो हाईलाइट करेंगे कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या नहीं, अमाउंट एस्टिमेट कर सकते हैं या नहीं. उसके बेसिस पर आपको जज करना है कि क्या हमें प्रोविजन बनाने की जरूरत है या हमें सिर्फ कंटिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर देना है. वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं. कंटिंजेंट लायबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करती, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में एडिशनल डिस्क्लोजर्स की तरह प्रोवाइड करते हैं. जल्दी से क्विक थम्स अप देंगे, कंफर्म करेंगे. किसी को कोई डाउट होगा तो हैंड रेज करके पूछेंगे, अनम्यूट करके पूछेंगे. गुड 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 गुड. ऐसे अगर हम छोटे छोटे वर्ड से क्लियर होते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं होगी. गुड गुड. व्हेन टू रिकॉग्नाइज, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मे बी लीगल की वजह से, मे बी कंस्ट्रक्टिव की वजह से, एज पार्ट ऑफ द पास्ट इवेंट. अच्छा, लीगल हमें समझ आता है लॉ की वजह से. कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होता है अनसेड रूल, डीम्ड है, इसको अलग से कहने की जरूरत ही नहीं है. एग्जाम्पल, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, मान लो एक कार शोरूम है हमारे पास, कोमल के पास कोमल शोरूम है, ठीक है, कोमल मोटर्स. मान लो कोमल सेल करती है कार और बोलती है मैं 1 ईयर फ्री सर्विस देती हूँ. ओके, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. अब अगर जब भी कोई परचेज करने जाएगा तो इसके वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1 ईयर फ्री सर्विस है. ये अपनी प्रिंटेड पॉलिसीज, ब्रोशर्स, वाउचर्स जो भी होते हैं सब पर लिखा हुआ है 1 ईयर फ्री सर्विस है. तो जब आप कार खरीद रहे हैं, क्या आपको अलग से बोलने की जरूरत है? विल यू नॉट एक्सपेक्ट कि मुझे 1 ईयर फ्री सर्विस मिलेगी अगर कोमल मोटर्स से हम कार खरीदते हैं तो? टेल मी यस और नो. अगर उनके वेबसाइट पर दिया हुआ है, उनके पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स में है, ब्रोशर में है, पैम्फलेट्स में है, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स है उनमें अगर लिखा हुआ है, ओके, नो यू विल नॉट एक्सपेक्ट. व्हाट अबाउट अदर्स? कोमल सेज नो एक्सपेक्टेशन. व्हाट अबाउट अदर्स? कोमल, आपने अपने वेबसाइट पर प्रिंट कर दिया कि हम 1 ईयर फ्री सर्विस देते हैं जब भी आप हमसे कार लेंगे, तो क्या आपके बायर्स एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप 1 ईयर फ्री सर्विस देंगे कार के साथ में? नहीं करेंगे रेखा ना सेज यस, करेंगे ना एक्सपेक्ट. कोमल, करेंगे ना? करेक्ट करेक्ट. तो ये एक्सपेक्टेशन जो आपने अपने कस्टमर्स में क्रिएट करी, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव. इसकी वजह से आप ऑब्लिगेटेड हैं. फिर से एक बार समझेंगे. अगर आपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया, आपने अपने ब्रोशर्स में अनाउंस कर दिया, प्रिंट कर दिया, उसके तहत अब आप बाउंड हो गए कि अब आपको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा. नाउ यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन to provide 1 year free service because you have printed it on your policy papers, on your brochures. You have announced it on your website. This is Swati Gupta, Chartered Accountant.